बस वो वापस आ जाए। नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता। हम तो अपने घर में बैठे हैं, पता नहीं वो किस हाल में है, कुछ उनका पता नहीं चल रहा। अब तो बच्चों की भी उम्मीद जवाब दे गई है। सुना आपने किस तरह ये महिला रो रो कर खुद पर गुजर रही तकलीफ की दुहाई दे रही हैं। लखनऊ के रहने वाले नईम रिजवान रात के वक्त घर से निकले लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। परिवार नईम की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब तक नईम का कुछ पता नहीं चल सका। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि इस वक्त पूरे घर में मातम का सन्नाटा छाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में दिख रही रहनुमा फातिमा पिछले करीब 10 दिनों से खासा परेशान है। रहनुमा लखनऊ के चौक कोतवाली इलाके के चौकधारी मोहल्ले की रहने वाली है। रहनुमा की माने तो बीते 5 अगस्त की रात करीब 11 बजे उनके पति रिजवान नईम किसी काम के लिए घर से निकले थे। आधी रात गए रिजवान वापस नहीं लौटे। पूरी रात परेशानी की हालत में कट गई, लेकिन अगली ही सुबह वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, 6 अगस्त अहले सुबह रहनुमा के दामाद ने फोन पर बताया कि रिजवान की गाड़ी घर से करीब 25 किलोमीटर दूर काकोरी इलाके में पुलिस को लावारिश हालत में मिली है। एक कारोबारी जो शाम के वक्त किसी काम से घर से निकलते हैं, फिर अचानक कहीं लापता हो जाते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, उनका कुछ पता नहीं चलता और अगले दिन लावारिस हालत में उनकी गाड़ी बरामद की जाती है। तकरीबन 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अभी तक सर्राफा कारोबारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस वक्त उनकी वाइफ हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लास्ट टाइम जब नईम घर पर थे उस वक्त क्या हालात थे, किस सिचुएशन में वो घर से निकले, क्या बताकर निकले, और जब से वापस नहीं आए तब से घर का क्या माहौल है। सर, वो रात में 10:30-11 बजे के आसपास घर आए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं अभी नीचे से आता हूँ, तो मुझे ये लगा कि शायद यहीं कहीं गए होंगे। उन्होंने कुछ हमें क्लियर नहीं कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपना बैग उठाया ब्राउन वाला और बस चले गए, कहने दरवाज़ा लगा लो अभी आते हैं। 1:15 बजे मेरी आँख खुली तो हमने कॉल की उनको, तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके बाद ख़ुद उनका कॉल आया कि परेशान नहीं हो, आ रहे हैं। तो हमने पूछा कहाँ हैं आप, तो जब तक वो उसका जवाब देते उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने कॉल की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद सुबह 6:30 बजे के आसपास हमारे दामाद हैं उमर, उनकी कॉल आई कि मानी काकोरी थाने से कॉल आई है, मामू की गाड़ी काकोरी पुल के आगे मिली है। गाड़ी उनकी हमको थाने में खड़ी मिली, तो उन्होंने बताया कि ये सामान है और हस्बैंड आपके नहीं है। रहनुमा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ काकोरी पहुंची, जहां गाड़ी और मोबाइल तो मिल गया, लेकिन अफसोस रिजवान का कुछ पता नहीं चल सका। वक्त के साथ परिवार की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जैसे जैसे पुलिस ने हम लोगों से कहा वैसा वैसा हम लोग करते चले गए। हॉस्पिटल्स में ढूंढने निकले, काकोरी से लेके यहाँ दुबग्गा तक के, बालागंज तक के सारे हॉस्पिटल्स में चेक किया, ट्रामा सेंटर चेक किया, एराज देखा, कहीं भी कोई उनका ये है कि कोई इस तरह के पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। और फिर उसके बाद शाम को आके हमने यहाँ ये पुलगामा चौकी में एप्लीकेशन दी। सर, रिजवान शहर के मशहूर सर्राफा व्यापारी हैं और चौक इलाके में RR ज्वेलर्स के नाम से उनकी शॉप भी है, जो कि उनके लापता होने के बाद से बंद है। रहनुमा से जब भी उनके शौहर के बारे में पूछा जाता है तो उनके ज़हनो दिल में भरा दर्द आंखों के जरिए आंसू बनकर छलक जाता है और वो बिल्कुल बिलख कर रोने लगते हैं। हम खुद इस चीज़ से परेशान हैं सर, खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता। हम तो अपने घर में बैठे हैं, पता नहीं वो किस हाल में है, कुछ उनका पता नहीं चल रहा। अब तो बच्चों की भी उम्मीद जवाब दे गई है। बार बार मेरा बेटा कि अम्मी क्या पापा खो गए हैं, क्या पापा खो गए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, पापा आएंगे। ये कहो पापा कहीं हैं, पापा आ जाएंगे, जो बोलोगे अल्लाह वो ही करेगा। अब हमारी हिम्मत जवाब दे रही है सर। आज 11वां दिन है, हम थक चुके हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बार बार जाना पड़ता है, सब सवालों के जवाब एक ही चीज़ को 50 बार बताना पड़ता है, लेकिन अभी तक कुछ कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। ये बेचारी एक बार को अपने आंसू तो रोकने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन जब मासूम बच्चे रोते हुए अपने पापा के बारे में पूछते हैं तो उन्हें चुप कराना इनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। याद आ रही है बहुत। क्या लगता है पापा कहाँ चले गए? पता नहीं वो कहाँ। दुआ कर रही पापा के लिए? जी बहुत कर रहे हैं, बस वो वापस आ जाए। नईम रिजवान के मासूम बच्चे थे,
जिनको ये नहीं पता है कि उनके पापा कहाँ गए हैं, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता कि रिजवान इस वक्त किस हाल में है। क्योंकि बच्चों के ज़हन दिल में सिर्फ अपने वालिद को लेकर एक इंतज़ार है, उनको बस एक इंतज़ार, एक ख्वाहिश है कि पापा शाम तक घर वापस आ जाएंगे और जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ हमेशा की तरह उनके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर इन मासूम बच्चों का इंतज़ार कब ख़त्म होता है। वहीं 4 साल के मासूम बेटे आबान ने अपने वालिद को ख्वाब में देखा था। अपनी टूटी फूटी जुबान में उसने बस ये कहा कि पापा उसके सपने में आए थे और उसे प्यार कर रहे थे। पापा सपने में आए थे? हाँ, क्या कह रहे थे? कहते थे बहुत अच्छे हैं पापा। बहुत अच्छे हैं पापा। हाँ प्यार किया था आपको? हाँ, कैसे प्यार किया था? ऐसे। ऐसे किया था? हाँ, फिर आपने क्या किया? आपने ही प्यार किया था? हाँ, कैसे? ऐसे। हाँ। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लापता रिजवान नईम के पिता मोहम्मद नईम अकबर करीब 25 साल पहले अचानक कहीं लापता हो गए थे, जिनका आज तारीख तक कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल चौक कोतवाली पुलिस भी रिजवान की तलाश में जुटी हुई है। नईम रिजवान 5 तारीख की शाम को अचानक कहीं लापता हो गए और उसके बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन सारी तफ्तीश कहीं ना कहीं जाकर सिफर साबित हो रही है, क्योंकि जब तक नईम का कोई सुराग नहीं मिल जाता तब तक सारी चीज़ें बेमानी सी लगती हैं। कहीं ना कहीं अब बच्चों को अपने वालिद की तलाश है और उनकी जो वाइफ है उनके आंसू तक सूख चुके हैं। इस वक्त पूरे घर को सिर्फ रिजवान की एक उम्मीद ज़िंदा रखे हुए है कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते से, किसी दरवाजे से रिजवान दाखिल हो जाएंगे और परिवार को अपने सीने से लगा लेंगे। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।